देश की संसद में इस वक्त इतिहास लिखने की तैयारी है। दशकों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर बहस अपने चरम पर है। एक तरफ सरकार इसे नारी शक्ति का अधिकार बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अधूरा और भ्रामक करार दे रहा है। पूरे देश की नजर संसद पर टिकी है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीति की दिशा बदल सकता है। ये बिल क्या कहता है, इसे भी समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू डाका। अब बात करते हैं बिल की। महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार का दावा है ये कदम महिलाओं को नीति निर्माण में बराबरी देगा, लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी बनाएगा और विमेन लीड डेवलपमेंट की नींव मजबूत करेगा। अब बात करते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर लागू हो जाता है तो राजस्थान पर असर क्या होगा, या कहें कि इस बिल का सबसे बड़ा असर राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है। वर्तमान में प्रदेश में 200 विधानसभा सीटें हैं। 33% आरक्षण लागू होने पर 66 सीटें महिलाओं के लिए तय होंगी और विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 266 तक पहुंचने की संभावना है। आज की स्थिति देखें तो 200 में से सिर्फ 21 महिला विधायक है, यानी अगर बिल लागू होता है तो महिलाओं की भागीदारी में 3 गुना तक उछाल आ सकता है। इतिहास की बात करें तो राजनीति में महिलाओं का सफर आसान नहीं रहा। 1952 के पहले चुनाव में एक भी महिला विधायक नहीं थी। उपचुनाव में पहली बार 2 महिलाएं सदन पहुंची। 2008 में सबसे ज्यादा 29 महिला विधायक रही और 2003 में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। अब बात करते हैं कि अधिनियम लागू होता है तो प्रदेश में आर्थिक और राजनीतिक असर क्या होगा। सीटें बढ़ने का मतलब सिर्फ प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि विकास फंड में बढ़ोतरी। वर्तमान में 1000 करोड़ रुपए है, जो भविष्य में बढ़कर 1350 करोड़ रुपए सालाना होने के आसार है। साथ ही वेतन भत्तों में भी खर्च बढ़ेगा। इस अधिनियम को लेकर सरकार का पक्ष रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा नारी शक्ति का हक बताया। उन्होंने कहा दशकों से महिलाओं का आरक्षण रुका हुआ था, अब इसे पूरा करने का समय आ गया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, नीयत साफ है। सरकार का कहना है ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। वहीं विपक्ष कई बड़े सवाल उठा रहा है। ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटा क्यों नहीं, इसे परिसीमन और जनगणना से क्यों जोड़ा गया, क्या ये 2029 तक टालने की रणनीति है, क्या इससे उत्तर दक्षिण राज्यों के बीच असंतुलन बढ़ेगा। साथ ही विपक्ष का आरोप है ये बिल राजनीतिक फायदा लेने के लिए लाया गया है। इस बिल का सबसे बड़ा ट्विस्ट है परिसीमन। 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्गठन। लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 तक हो सकती है। यहीं से शुरू होता है नया विवाद। दक्षिण भारत को सीटें कम होने का डर है, जिसका खुलकर विरोध भी सामने आ रहा है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने कार्यकर्ताओं के साथ काला झंडा लहराकर विरोध जताया, तो वहीं उत्तर भारत में प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना है। जो भी है, महिला आरक्षण को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे लागू होने के समय और तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इतना तय है, अगर ये बिल जमीन पर उतरा तो देश की राजनीति में महिलाओं की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बहरहाल देश की आधी आबादी अब सिर्फ वादों से आगे बढ़कर हिस्सेदारी चाहती है। सवाल ये नहीं कि आरक्षण मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा। क्योंकि संसद में चल रही ये बहस सिर्फ कानून नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के भविष्य की है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।